Good morning, student. Welcome in my new video. Today our topic is diploid embryo development. Chapter number 2, sexual reproduction in flowering plant. देखिए, हमारे क्लास 12 के बायोलॉजी सिलेबस में एम्ब्रियो डेवलपमेंट, डाइकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट और मोनोकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट दोनों दिए गए। हमें मोनोकोट और डाइकोट दोनों एम्ब्रियो डेवलपमेंट को समझना है। आज की क्लास में हम डाइकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट समझेंगे। देखिए, जनरली हम ये समझते हैं कि मोनोकोट और डाइकोट दोनों एम्ब्रियो डेवलपमेंट में कुछ डिसिमिलरिटी पाई जाती है, कुछ डिफरेंस पाई जाती है। लेकिन जो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है वो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज तो सेम होती है, एंड देन आफ्टर पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो प्रोसेस होती है वो डिफरेंट होती है। तो हम यहाँ डाइकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है और फर्टिलाइज्ड ओव्यूल में आप देखते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो माइक्रोपाइल एंड, ये है सेलेजा एंड, और इस एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड। ओके, तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल में जो माइक्रोपाइल एंड है उस माइक्रोपाइल एंड पर फर्टिलाइजेशन होगा। ट्रू फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? जाइगोट या एम्ब्रियो बनता है। जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट के जस्ट ऊपर ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म बनता है। मोस्टली जाइगोट में जब डिवीजन स्टार्ट होते हैं तो उसी समय एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हो जाता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। हम जाइगोट को हमने बाहर निकाला, बाहर लार्ज रूप में हमें समझना है। ये जाइगोट है जो कैसा है? डिप्लोइड टू एंड। जब एंजियोस्पर्मिक प्लांट में अनफेवरेबल कंडीशन होती है, अनफेवरेबल कंडीशन के समय जो जाइगोट के चारों तरफ एक रेस्टिंग वॉल बन जाती है। रेस्टिंग सेल वॉल बनने से जो स्ट्रक्चर बनती है उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऊस्पोर। ये स्ट्रक्चर जो है वो कौन सी है? ऊस्पोर। जब जाइगोट के चारों तरफ एक रेस्टिंग वॉल बन जाती है, तो रेस्टिंग वॉल डेवलप्स सराउंडिंग टू zygote in unfavorable condition. This stage called या is known as oospore। oospore में जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो फेवरेबल कंडीशन के समय इस oospore या जाइगोट में फर्स्ट ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। फर्स्ट ट्रांसवर्स डिवीजन से दो सेल्स बनती है, टू सेल बनती है। एक सेल एपिकल सेल होती है और एक बेसल सेल होती है। एपिकल सेल का जो लोकेशन होता है वो चिलिजा एंड की तरफ होता है। जैसे इसमें डिवीजन हुआ तो अपर साइड में एपिकल सेल, एपिकल सेल लोकेटेड टुवर्ड्स चिलिजा एंड बेसल सेल लोकेटेड टुवर्ड्स माइक्रोपाइल एंड। ओके, अब हम इन दोनों सेल में डिवीजन जो है वो एक साथ होते हैं, लेकिन हमें समझने के लिए हम पहले एक बेसल सेल का डिवीजन समझेंगे, फिर उसके बाद एपिकल सेल का डिवीजन समझेंगे। लेकिन दोनों में डिवीजन जो है वो साथ साथ होते हैं। समझने के लिए हमें वन बाय वन सेल्स को हम समझेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं बेसल सेल। बेसल सेल के अंदर रिपीटली ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं, लगातार ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं। ट्रांसवर्स डिवीजन से 7 to 10 सेल्स बनती है। उन 7 to 10 सेल्स को बोलते हैं सस्पेंशन सेल। सस्पेंशन सेल की जो अपर मोस्ट सेल होती है, अपर मोस्ट सेल डेवलप्स इनटू होस्टोरिया। वो होस्टोरिया का फॉर्मेशन करती है।
सबसे ऊपर वाली जो सस्पेंशन सेल है, वो सस्पेंशन सेल किसका फॉर्मेशन करेगी? होस्टोरिया। होस्टोरिया का फंक्शन क्या है? होस्टोरिया टू एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म से फूड को एब्जॉर्ब करने का फंक्शन करता है। तो ये इसका फंक्शन है, ये एंडोस्पर्म से फूड को एब्जॉर्ब करेगा और डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोवाइड करेगा। तो अपर मोस्ट जो सस्पेंशन सेल वो किस में डेवलप हो गई? ऑस्टोरिया में डेवलप हो जाती है। और जो लोअर सस्पेंशन सेल है वो सस्पेंशन का फंक्शन करती है। ठीक है, सस्पेंशन सेल के नीचे एपिकल सेल होगी। अब एपिकल सेल का हम डेवलपमेंट समझेंगे। एपिकल सेल में फर्स्ट ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। फर्स्ट ट्रांसवर्स डिवीजन से दो सेल बनती है, जिसको टू सेल्ड एम्ब्रियो कहते हैं। दो सेल बनती है तो टू सेल्ड एम्ब्रियो। इस टू सेल्ड एम्ब्रियो में जब लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन से दो सेल किसमें कन्वर्ट हो जाती है? टर्म्स इनटू फोर सेल एम्ब्रियो स्टेज। फोर सेल एम्ब्रियो स्टेज में कन्वर्ट होगी। फोर सेल एम्ब्रियो स्टेज में पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है और पेरिक्लाइनल डिवीजन से फोर सेल एट सेल स्टेज में कन्वर्ट होता है। एट सेल स्टेज के अंदर जो सेल्स है वो टू टीयर में अरेंज होता है। उसका अरेंजमेंट होता है वो दो टीयर के अंदर, दो लेयर के अंदर अरेंज होती है। आउटर लेयर जिसको टीयर 1 कहते हैं उसमें फोर सेल्स होती है और इनर लेयर जो सेकंड टीयर होता है उसमें भी फोर सेल्स। आउटर लेयर डेवलप्स एंड फॉर्म डर्मेटोजन। आउटर लेयर किसका फॉर्मेशन करेगी? डर्मेटोजन का फॉर्मेशन। और डर्मेटोजन लेयर से किसका फॉर्मेशन होता है? इससे एपिडर्मिस, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस का फॉर्मेशन। एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस का फॉर्मेशन डर्मेटोजन लेयर से होता है। इनर जो टीयर है उस इनर टीयर के अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। अगेन पेरिक्लाइनल डिवीजन अकर इन इनर टीयर सेल्स। इनर टीयर सेल में जब पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा तो एट से यह 16 सेल्ड एम्ब्रियो बनता है। इस 16 सेल्ड एम्ब्रियो को बोलते हैं ग्लोबुलर सेल्ड एम्ब्रियो। ग्लोबुलर सेल्ड एम्ब्रियो में 16 सेल्स होती हैं। ग्लोबुलर सेल्ड एम्ब्रियो में अगेन डिवीजन होता है और ग्लोबुलर सेल स्टेज टर्न्स एंड कन्वर्ट इनटू हार्ट सेल्ड एम्ब्रियो। हार्ट सेल्ड एम्ब्रियो के जो लोब हैं वो लोब क्या होते हैं? कोटिलिडन्स कहते हैं। द लोब ऑफ हार्ट सेल्ड एम्ब्रियो develops into cotyledons. Cotyledons is embryonic leaves. Embryonic leaves provide nutrition to developing embryo. And nodes between cotyledons is known as plumule. इस कोटिलिडन के बीच में जो नॉच होती है, नॉच पर प्लूम्यूल्स का डेवलपमेंट होता है और प्लूम्यूल्स फर्दर डेवलप्स इन शूट सिस्टम। आगे देखेंगे। तो ये सब एम्ब्रियो है जिसमें एक हार्ट के शेप में एम्ब्रियो बना हुआ है। इसके ऊपर सस्पेंशन सेल है और सबसे ऊपर ओस्टोरिया स्थित है। अब इस हार्ट शेप एम्ब्रियो में फर्दर डिवीजन होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है एक मैच्योर डाइकोट एम्ब्रियो। और मैच्योर डाइकोट एम्ब्रियो के अंदर वेल डेवलप्ड कोटिलिडन्स, टू कोटिलिडन्स डेवलप होते हैं। तो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं ऑस्टोरिया और उसके नीचे सस्पेंशन सेल है, उसके नीचे रूट केप है, केप के नीचे रेडिकल है और रेडिकल के बाद में टू लोब मींस कोटिलिडन्स है और कोटिलिडन के बीच में आप देख रहे हैं प्लूम्यूल है। ठीक है, कोटिलिडन्स जो है एम्ब्रियो में कहां पर अटैच होते हैं? एम्ब्रियोनिक एक्सिस पर अटैच होते हैं और उस एम्ब्रियोनिक एक्सिस को क्या बोलते हैं? टाइजेलम। एम्ब्रियोनिक एक्सिस को क्या
जेलम। इस टाइजेलम या एम्ब्रियोनिक एक्सिस पर जब कोटिलिडन्स जुड़े हुए होते हैं तो द अपर पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक एक्सिस अबाउट टू कोटिलिडन इज नाउन इज एपिकोटाइल। इसको बोलते हैं एपिकोटाइल। एपिकोटाइल क्या है? एम्ब्रियोनिक एक्सिस का वह पार्ट जो कोटिलिडन से क्या हो, ऊपर हो। द अपर पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक एक्सिस located above cotyledon is known as एपिकोटाइल। और इस एपिकोटाइल से प्ल्यूल का फॉर्मेशन होता है। एपिकोटाइल से किसका फॉर्मेशन होता है? प्ल्यूल का फॉर्मेशन होता है। और प्ल्यूल से किसका फॉर्मेशन होगा? प्ल्यूल से शूट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। शूट सिस्टम का फॉर्मेशन प्ल्यूल से होगा। नेक्स्ट है and below part of embryonic axis from cotyledons is known as hypocotyl। उसको हम बोलेंगे hypocotyl। hypocotyl क्या है? एम्ब्रियोनिक एक्सिस का वह पार्ट जो कोटिलिडन से नीचे स्थित होता है। तो उस हाइपोकोटाइल से रेडिकल का फॉर्मेशन होता है और इस रेडिकल से रूट सिस्टम का फॉर्मेशन। तो आपसे पूछा जाए कि रेडिकल से किसका फॉर्मेशन होगा? रेडिकल से रूट सिस्टम का फॉर्मेशन होगा और एपिकोटाइल से प्ल्यूल का फॉर्मेशन होगा और प्ल्यूल से किसका फॉर्मेशन होगा? शूट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये एम्ब्रियो, डाइकोट एम्ब्रियो है, उसका डेवलपमेंट साइकिल है। अब हमें जो ये मेच्योर एम्ब्रियो बना हुआ है, इस मेच्योर एम्ब्रियो को किसी फर्टिलाइज्ड ओव्यूल के अंदर कैसे इसको बनाएं, इसकी लोकेशन कैसे होती है, वो डायग्राम में देखिए आप। डियर स्टूडेंट, देखिए मेच्योर एम्ब्रियो डाइकोट एम्ब्रियो है, इसका लोकेशन फर्टिलाइज्ड ओव्यूल में इस तरीके से होगा। जो होस्टोरिया है, उस होस्टोरिया की पोजीशन माइक्रोमाइल एंड की तरफ होगी और जो कोटिलिडन्स है वो कोटिलिडन सेलेजा एंड की तरफ लोकेटेड। तो ये फाइनली ओव्यूल के अंदर यहां से स्टार्ट होता है डेवलपमेंट और इस ओव्यूल के अंदर इस तरीके से मेच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ये कंप्लीट प्रोसेस आप डाइकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट में समझेंगे। आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि एक्सप्लेन डाइकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, तो आप ये कंप्लीट डायग्राम से इस डाइकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक फिनिश। थैंक यू।